राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबू रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज सुबह सुबह सो के अभी उठे ही थे कि एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। तो मैं अगर व्यस्त ना हूं तो अनजान नंबरों से भी फ़ोन उठा लेता हूं। तो मैंने पूछा कौन। हेलो बाबा जी बोल रहे हैं। मैं कहा जी बोल रहा हूं। तो एक उधर से एक महिला की आवाज़ आई और महिला लड़की थी और आवाज़ से लग रहा था कि कम उम्र बच्ची है। महाराष्ट्र से थी। काल्पनिक नाम बता रहा हूं। रश्मि नाम था। तो बड़ा बदहवास सा परेशान सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा। कहते मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने पूछा सबसे पहले बताओ मेरा नंबर किसने दिया तुमको। तो बोली कि मेरी सहेली है उन्होंने दिया। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे या पता नहीं किस पे, स्नैपचैट इंस्टाग्राम इसी टाइप से किसी एक ऐप पे जिस पे आजकल बच्चे युवा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे एक लड़के से दोस्ती हो गई और होते 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 बढ़ते 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 वो मैं उससे इन्वॉल्व हो गई। वही ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट, मतलब वर्चुअल। और करते 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 वो उसने मुझे जो है मतलब अपनी बातों में फंसा लिया, उलझा लिया। और मतलब मैं उससे जो है उसके सामने जो है अपने कपड़े वपड़े उतार दिए मैंने ऑन वीडियो पे। खैर बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और जब ये सब हो रहा था तब मेरी उम्र थी 16-17 साल। फिर बाद में वो लड़का मुझसे बातें करने लगा फ़ोन पे इधर उधर, जैसे भी करते कराते करते कराते। उसके बाद मैंने उससे जो है बिल्कुल, जब मुझे थोड़ी सी अकल आई, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैच्योर हुई, तो मुझे लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं उससे जो है एकदम कट ऑफ हो गई। तो वो मुझे स्टॉक करने लगा फ़ोन पे ही। फिर मेरी तब तक मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो तकियानूसी परिवार है, पुराने ज़माने की सोच वाला। मेरा भाई भी, मेरे पिताजी भी। तो फिर मैंने अपने पिताजी से बोला कि ठीक है आप मेरी शादी कर दीजिए। तो उन्होंने शादी तय कर दी। अब ये तो खैर उस लड़की ने नहीं बताया कि जब शादी तय हो गई तो आखिर उसके फियांसे तक उस लड़के का संपर्क कैसे होगा, क्या हुआ ये पता नहीं, या ऑनलाइन हो गया जैसे भी हुआ। तो वो लड़का जो है इस लड़की को ब्लैकमेल करने लग गया और परेशान करने लग गया तरह तरह से। और फिर उसके फियांसे तक जो है वो उसकी बातें पहुंचाने लग गया और उसको बदनाम करने लग गया। बहुत बुरी तरह उसने बदनाम किया। तो अब जो है वो फियांसे महोदय जो है वो भी, अब सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। तो फियांसे महोदय जो है वो मतलब अब आपको मालूम है इंडियन बॉयज़ की मेंटालिटी। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ। रो रही थी लड़की, जार जार परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे एक काम करो, तुम घबराओ मत। और ये जो लड़का जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तरह तरह से और परेशान कर रहा है, इसका तो एकमात्र उपाय है गो टू द पुलिस। नहीं मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, मुझे अलाउड ही नहीं है। मैंने पूछा आखिर घर से बाहर नहीं निकल सकती तो पढ़ने लिखने, बोलो वो तब जाती थी जब स्कूल में थी, उसके बाद बीए में मैं सिर्फ एक बार एग्ज़ाम देने जा सकती हूँ। मेरे घर वाले मुझे घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते। पेरेंट्स अब इस बात को नोट करें। अब यहाँ से हम अब काम की बात शुरू कर रहे हैं। पेरेंट्स बेटी को 7 तालों में रखते हैं। अपनी बेटी को ताले में बंद करके रखते हैं और वो सोचते हैं कि बस चूंकि घर में है तो सुरक्षित है। उसको ये नहीं मालूम, उन पेरेंट्स को, उस भाई को ये नहीं मालूम है कि सिर्फ ताले में बंद कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। और ताले में बंद कर देना बहन को, बेटी को
ताले में बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। खैर साहब, उसके बाद आई है तो हमने कहा कि बेटा, जिस तरीके से वो लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम्हारा फियांसे जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उस शादी को तो अब तुम भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं तो शादी तोड़ दूंगी, दो परिवारों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। वह लड़का भी कहता है कि नहीं, अब मैं तुमसे दिल नहीं लगा पाऊंगा, अब तो मेरा तुम्हारे प्रति कभी प्रेम जागृत ही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो वर्जिन नहीं हो। तो और शादी तो मैं मजबूरी में कर ही लूँगा, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। मतलब अपनी होने वाली पत्नी से वो ऐसे, मतलब मजबूरी में शादी कर लेगा, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, इस टाइप की बातें कर रहा है। 25 साल का युवक है, 21 साल की लड़की है। खैर साहब, तो मैंने बोला नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, तुम्हारे फियांसे को बाद में देखेंगे। अच्छा, मैं ऐसे केसेस में काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की क्या, मेरे पास तो बूढ़ों के भी फ़ोन आते हैं। तो मैंने कहा अब एक काम करो, बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ पुलिस। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं नहीं, लोगों को पता लग जाएगा। या मैंने कहा देखो, पुलिस इतनी मूर्ख नहीं होती है, और पुलिस के पास बहुत तरीके होते हैं, और पुलिस समझती है कि महिलाएं, बेटियों की इज्जत का मामला होता है, वो डरती हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए फैमिली ही सबसे बड़ा वो है, परेशानी का सबब है, और वो सब समझती है। पुलिस भी इसी देश की न है। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खैर वो बिल्कुल भी पुलिस में कंप्लेंट के लिए या थाने जा ही नहीं सकती, घर से जो निकल ही नहीं सकती, वो थाने क्या जाएगी। खैर साहब, मैंने महाराष्ट्र के उस ज़िले के एसएसपी साहब का पता लगाया। मेरे वैसे आप लोगों के प्रेम से, आशीर्वाद से, आपकी दया से, ईश्वर की दया से, मेरे तकरीबन हर ज़िले में, देश के हर ज़िले में मेरे 2, 4, 10, 20 दर्शक, श्रोता, पाठक हैं। मैं 12 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो साहब, मैंने उस ज़िले के कुछ अपने मित्रों को फ़ोन किया। मेरे पास फ़ोन बुक में हर ज़िले के 10-20 लोग हैं। तो मैंने फ़ोन किया कि भैया आपका एसपी कौन है। तो नासिक की बात है ये। तो नासिक के एसएसपी साहब से बात हुई। तो एसएसपी साहब तो नहीं थे, पर उनके आवाज़ से, उनका जो रीडर होता उससे मेरी बात हुई। तो उसने बोला कि सर, मैं एसएसपी साहब तो अभी निकल गए हैं, और मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, और बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो शी इज़ एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एंड शी नीड्स इमीडिएट हेल्प। उन्होंने बोला सर, मैं एसएचओ साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, आप अपना नंबर दीजिए। और मैंने कहा नहीं, मेरा नंबर यह है, मेरी वो जो बिटिया है उसका नंबर ये है, वो जो लड़का जो ब्लैकमेल कर रहा है उसका नंबर ये है। उन्होंने बोला सर, एसएचओ साहब का नंबर आप नोट करिए, पर आपसे पहले मैं एसएचओ साहब को फ़ोन कर रहा हूँ। तो साहब, एसएसपी साहब के ऑफिस से एसएचओ साहब को फ़ोन चला गया, और उन्होंने मेरा नंबर और उस बिटिया का नंबर दे दिया। अच्छा, आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही फ़ोन गया, तुरंत एसएचओ साहब ने उस लड़की को, इससे पहले कि मैं उसको सूचित कर पाता कि ऐसे ऐसे एसएचओ थानेदार का फ़ोन आएगा तुम्हारे पास, तब तक एसएचओ साहब ने फ़ोन कर दिया, पूरी डिटेल मांग ली। और एसएचओ साहब वही बोले कि बेटा तुम थाने आ जाओ। उन्होंने बोला अंकल, मैं नहीं आ सकती थाने। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो तुम उस लड़के का हमें फ़ोन नंबर दे दो बस। तो उन्होंने उसका फ़ोन नंबर दे दिया, और जो चैट और वो सारी थ्रेटनिंग वो सब कुछ थी, वो हमने उस एसएचओ साहब को, उस लड़की ने फॉरवर्ड कर दी, इधर से मैंने भी फॉरवर्ड कर दी। तो जब एसएचओ साहब की बिटिया से बात हो गई, रश्मि से, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उसने बोला हाँ बाबा जी, आप निश्चिंत रहिए, मेरी बात हो गई है, और आप निश्चिंत रहिए, हम संभाल लेंगे इस बात को। तो अब वो लड़की जो है रोए, घबराए, डरे, किसी को पता लग जाएगा। फिर मैंने ना एक बार तो मैं उसको समझाता रहा। फिर एक बार बहुत मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने बहुत जोर से उसको डांटा, भला बुरा भी कहा। मैंने कहा जब फोन वीडियो में फोन पे कपड़े उतार रही थी तब नहीं डर लगा, अभी इतना डर रही हो? कस के डांटा। खैर सब शांत हुई।
उसके बाद उसके 2-3 बार कॉल आए तो वो शांत थी। एसएचओ साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई आपको मालूम है, जब फॉर्मल कंप्लेंट नहीं होती तब भी पुलिस जो है ना अपने स्वतः संज्ञान लेके भी कार्रवाई कर लेती है, और कई बार पुलिस को लिखित में कार्रवाई नहीं भी करनी पड़ती, खाली फ़ोन पे भी हड़का देने से 99% लड़के मान जाते हैं, डर जाते हैं। खैर पुलिस अपना एक्शन लेगी, जो भी होगा शाम तक पता लग जाएगा। हमारा एक सवाल है, आपने बोला कि लड़का की तरफ से या लड़के की मेंटलिटी क्या होती है, आपने उस लड़की के बारे में बात नहीं किया जिसने किसी के लिए, किसी के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने में कपड़े उतारती है, उसको कैसी परवरिश दी है? समाज आखिर अपनी बच्चियों को कैसी परवरिश दे रहा है? हाँ नहीं, इस पे देखिए ये एक पहलू है, इस पे मैं थोड़ा सा इस वीडियो के आगे चल के चर्चा करूंगा। प्रिंस भाई हैं मेरे सहयोगी हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपको, एक और इसी, देखिए हाँ 10 मिनट हुआ ना, एक किस्सा मैं और बताना चाहता हूँ। फेसबुक पे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक पोस्ट लिखी कि उनके एक आगे मित्र हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, उनको एक ऐसा ही एक गिरोह उसने इसी तरह जो है फंसा लिया था, और ऐसी ही एक वीडियो उनकी बना ली थी। वो एक गिरोह है ना आजकल काम करता है लड़कियों से, वो फ़ोन पे जो है वीडियो पे उनको बुला लेता है लड़कों को, लड़की जो है अपने कपड़े उतार देती है। ये श्रीमान जी भी जो है जवानी के जोश में, हालांकि वो तो अधेड़ थे, उतार दिए, फिर उन सब ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर इनको लगे ब्लैकमेल करने। तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा डरो मत, डरो मत, सीधे एसएसपी के पास जाओ, थाने जाओ, टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस। नहीं बहुत अच्छा, वो श्रीमान जी 45 साल के थे, बीवी है, बच्चे है, समाज है, नौकरी है, डिपार्टमेंट है, हाई है, हाउ है, हेन है, तेन है, दुनिया भर का रोना मचा रखे थे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब वही बात है, मतलब वीडियो में उस लड़की के सामने कपड़े उतार रहे थे तब काहे नहीं डरे, अब इतना डर रहे हो? जब गलत काम करना था तब नहीं डरे, अब जब सही काम करना है, पुलिस में जाना है, तब डर रहे हो। खैर वो नहीं माने, नहीं गए, और आखिरी सूचना मिलने तक 5 लाख रुपया दे चुके थे ब्लैकमेलर्स गिरोह को। अब आ जाते हैं वापस पहली कहानी पे। ब्राह्मण कन्या है, वैसे जाति नहीं बोलनी चाहिए, और मैंने पूछा, मैंने कहा ये आजकल के युवाओं में क्या है, ये क्या बीमारी है? ऐसे बहुत लड़कियां, बहुत लड़के ये सब ऊट पटांग काम करते हैं। तो उसने कहा कि अंकल मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी उम्र 16 साल की थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कर क्या रही हूं। पहली बात, पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है कि प्रिंस भाई ने पूछा क्या परवरिश दी। पेरेंट्स की परवरिश यह है कि लड़की को ताले में बंद करके रखो। अच्छा, कौन पेरेंट अपनी लड़की को ताले में बंद करके रखता है? जिसको अपनी बेटी पे बिल्कुल एक क्षण का भी भरोसा ही नहीं है। मैं एक मिनट, मैंने उन्हीं लोगों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को, घर की औरतों को ताले में बंद करके रखते देखा है, जिनको एक तो खुद पे भरोसा नहीं होता और अपनी बहू बेटियों, बहनों पे, माताओं पे भरोसा नहीं होता। उनको लगता है कि बस सड़क पे निकली नहीं कि ये कोई सीरिया, इराक या वो यमन है या हिजबुल्ला बैठा है बाहर, बस टूट पड़ेगा, या यही किसी के आगे जाते ही, मतलब घर से बाहर निकलते ही लेट जाएंगी किसी के आगे। अरे भैया ऐसा नहीं होता है यार। आप अपनी बेटी पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपनी बहन पे ट्रस्ट करना सीखिए, और उसको समाज की ऊंच नीच समझाइए। इस परिवार ने क्या किया? सिर्फ ताले में बंद करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली ना। बस हमारी बिटिया तो ताले में बंद है, अब सुरक्षित है। वो बंद 7 तालों में बंद होके भी उसने जो है जो करना था कर लिया। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे प्रिंस भाई? मैं ये कह रहा था कि ये, मैं पूरी तो उसका नाम पता नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे एक बहुत ही नज़दीकी है जानने वाले, और ऐसा हर एक घर में भी क्या हो रहा है कि लड़का लोग घर तक पहुंच रहा है
और लड़का लोग क्या करता है कि उसके माता पिता को पैसे से, सामान से उसको क्या करता है कि पहले इम्प्रेस करता है। वो जो लड़का था उसके घर आना जाना शुरू किया, माता पिता को बड़ा अच्छा लगता था, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया, ठीक है। वो लड़का उसके घर में उसकी बेटी के कमरे में घंटे 5-5 घंटे तक बंद रहता था। अब सुनिए, परिवार के सामने में देखिए क्या क्या होता है और माँ बाप क्या करते हैं। उसके बाद उसी लड़की की शादी फिक्स हो जाती है। शादी जब फिक्स हो जाती है उसके बाद वो लड़का जो है गुस्सा जाता है कि हमसे क्यों नहीं। तो तब यहाँ पे बात आती है जाति की कि नहीं तुम जो है सो राजपूत हो, हम जो है सो ब्राह्मण है। यहाँ पे भी राजपूत और ब्राह्मण की बात। लड़का राजपूत था, लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनकी बच्ची के साथ सो रहा है। क्या कर रहा है उसको पता नहीं है क्या कि उसके घर में 1 घंटे तक बंद कमरे में क्या कर रहा है। वो मुर्गा ला करके दे रहा है, उसके बाप को दारू ला करके दे रहा है, उसकी माँ को गहने ला करके दे रहा है। उस समय आपको अच्छा लग रहा है? ये तो सरेआम सौदेबाजी हो। नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लड़की की शादी दूसरी जगह जैसे ही फिक्स हुई, लड़के ने क्या किया कि फटाक से उसका जो भी प्राइवेट वीडियो था वो सारा का सारा वायरल कर दिया। इस घटना में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर, पूरी बात जरूर है जो कि लड़की छुपा रही है। ऐसे नहीं होता है कुछ। तो साहब बात यह है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ संस्कार एंड ट्रेनिंग। मैंने कहा ना, सिर्फ ताले में बंद करना ही एकमात्र उपाय है। अच्छा, दूसरी एक और विडंबना, वो इस लड़की का जो फियांसे है वो इसको कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम वर्जिन नहीं हो। हालांकि ये लड़की उसके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये लड़की यही बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर साहब, आगे लड़की का भाई जो है वो बहुत सख्त है। लड़की कहती वो ही मुझे मार देगा अगर उसको ये सब पता लग जाएगा। तो हमने पूछा कि अपने भाई से पूछना, उसकी जो 16 गर्लफ्रेंड है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे भाई की कै गर्लफ्रेंड है? तो उसने बताया हाँ 1.5 दर्जन है। तो मैंने कहा अपने भाई से पूछना कि वो जो 1.5 दर्जन गर्लफ्रेंड है वो इसी धरती की है, इसी समाज की लड़कियां हैं या कहीं चांद से लेके आया है? उनका कोई भाई तो नहीं तुम्हारी है। और उनका कोई भाई नहीं है क्या? और उन लड़कियों का जो तुम्हारी 18 गर्लफ्रेंड है उनका कोई भाई नहीं है ना? खाली तुम्हारा ही एक भाई है ना? मतलब खाली तुम्हारी बहन है और वो एकदम सती सावित्री वर्जिन रहनी चाहिए शादी तक। तुम्हारी जो 18 गर्लफ्रेंड है उनकी वर्जिनिटी का ठेका कौन लिया है? फिर वही बात है जो पिछले विनीत भाई से जो बातचीत में कही थी कि खुद 1 नंबर का जो छिनरा है, जो 18 गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रहा है, उसकी भी ये उत्कट इच्छा है कि उसकी बहन वर्जिन रहे शादी तक। खैर साहब, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। लड़की ने बातों में एक बात और कही कि अंकल जानते हैं मैं इस ट्रैप में कैसे फंस गई। कहते जो मेरे साथ के हमउम्र भाई बहन थे, जो मेरे भाई थे, मेरा एक भाई है, वो मेरे साथ ना बात करता था कभी, ना मेरे साथ खेलता था, ना मेरे साथ उसका कोई इंटरेक्शन था। वो हमेशा एक भाई तुम अंदर चलो, तुम लड़की हो, तुमसे क्या बात करें हम। जबकि भाई ऑलमोस्ट हम उम्र है। अच्छा, कहते मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था, मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया पर मुझे कभी कॉलेज जाने दिया नहीं गया। तो कहते हैं मुझे बाहरी दुनिया से कांटेक्ट का एकमात्र रास्ता, अच्छा इसके बावजूद फ़ोन मुझे दे दिया गया। तो अच्छा 12th तक तो लड़की स्कूल में पढ़ी थी ना, आजकल तो 8th क्लास की 7th क्लास की। मैंने 6ठी क्लास की लड़कियों को बॉयफ्रेंड मेंटेन करते देखा है। 6ठी क्लास में 6ठी क्लास की लड़कियों को हमने ऐसा एक केस हैंडल किया था जिसमें 6ठी क्लास की 4 लड़कियां आपस में बॉयफ्रेंड्स और उनसे इंटीमेट होने की और
गर्भ धारण न करें उसके उपायों पर चर्चा कर रही थी। वो चैट हमने जो है वो डिस्कवर की थी। एक केस हमारे सामने ऐसा आया था, 6ठी क्लास की लड़कियां। दिल्ली का एक अभी केस पकड़ा गया है। दिल्ली के एक मेरे मित्र ने मुझे अभी उसकी सूचना दी है कि दिल्ली के एक बहुत महंगे स्कूल के बाथरूम में एक 6ठी क्लास की लड़की, 7वीं क्लास, 6ठी या 7वीं की, 4 लड़कों के साथ, अपने ही क्लास के 4 लड़कों के साथ पकड़ी गई। ये अब हर घर घर की समस्या बनती चली जा रही है। अब आगे सुनिए। और हम चाहते हैं कि आप इसका निदान बताएं कि इस समस्या को कैसे सामाजिक जो है सभी को तो आखिर 6ठी क्लास की लड़की ये सब कहां से सीख ले रही है? क्योंकि शी इज एक्सपोज टू सो मेनी एप्स और सो मेनी साइट्स एंड द पीयर ग्रुप उसका जो है, उसके हम उम्र लड़कियां हैं। अगर एक बच्ची को नहीं भी आता है तो उसको उसके साथ की 4 लड़कियां वो सिखा देंगी। 7वीं 8वीं की लड़की अगर 8 बॉयफ्रेंड मेंटेन कर रही है तो वो अपने सहेलियों को बताती है और एक दूसरे को चटका। अच्छा, एक लड़की ने मुझे यहाँ तक बताया, वो 12th में थी, वो कहते कि अंकल जब 6th 7th में मेरे सामने ऐसी बातें होती तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं बड़ा हीन भावना, मेरे अंदर उस ग्रुप ने बड़ी ज़बरदस्त हीन भावना भर दी थी और मुझे बहन जी कहा जाता था। अच्छा, ये इतना व्यापक विषय है कि इसे समेटना ना, इस पे बड़ी लंबी चर्चा, लंबे विमर्श की जरूरत है इस विषय पे। इसमें बहुत कुछ है कि जैसे रील्स जो 5 साल 7 साल की बच्चियां बना रही हैं और माता पिता उसका वीडियो बना रहे हैं, कुछ डॉलर माता पिता रील्स बनाना सिखा रहे हैं। अभी वो जो अभी हमने वो जो धेमाजी वाले स्कूल का टीचर्स डे पे जो वीडियो वायरल हुआ और उस पर हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है वो क्या था? माँ खुद अपनी बेटी को गंदा घटिया कामुक नृत्य करना सिखा रही है, बाकायदा 10,000 रुपये महीना दे के ट्रेनिंग दिला रही है माँ, और 6 7 8 साल की बच्ची वैसा डांस कर रही है। हम लोगों ने सारे दुनिया ने वो वीडियो देखा ना। नहीं, तो वो सिखा रही हैं तो ठीक है, और उनकी बच्ची कल जब उसी रास्ते पे जब आगे बढ़ जाएगी तब वो कहेंगी कि हमारी नहीं, वो तो वो माँ तो खुश होगी अगर उसकी बच्ची उस रास्ते पे बहुत आगे नहीं, एकदम चांद पे पहुंच जाएगी उस रास्ते पे चलते हुए, तो ऐसी माँ तो खुश होगी। अब बात ये ना सब कि सोसाइटी में बच्चे ये सब जब सीख रहे हैं। अच्छा, तो आज अब हम वापस आ जाते हैं अपने केस पे। तो वो कहते हैं कि मेरा भाई उसने कभी मुझसे बात ही नहीं की कभी। आई नेवर हैड अ फ्रेंड। अच्छा, मैं हमेशा लड़कों को बोलता हूँ, लड़कियों को बोलता हूँ कि दुनिया के एक तो नेचुरल जो होता है, लड़की के लिए उसका जो सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है एक लड़की के लिए, वो होता है या तो उसका भाई या उसका बाप। अगर आप एक भाई हैं और आपकी एक हमउम्र बहन है, मतलब आपसे साल भर छोटी या बड़ी, तो भाई अपनी बहन का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, एक बेटी का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो उसका बाप होता है, बेटी का। और तीसरे नंबर पे आती है मां, बेटी के लिए। बेटों के साथ अक्सर मैंने देखा है कि जो सबसे क्लोज व्यक्ति होता है वो उनकी मां होती है। नंबर 2 बाप होना चाहिए, और अगर कोई बहन है तो बहन होनी चाहिए। और भाई बहन में मित्रता का बड़ा प्रगाढ़ एक संबंध होना चाहिए। अपनी बहन का दोस्त बनिए, नहीं तो कोई ऐसे ही पड़ोस का शोधा, लंपट, दलाल, पिंप आपकी बहन का दोस्त बनेगा। अगर आप अपनी बहन का दोस्त नहीं बनेंगे तो मोहल्ले का कोई लौंडा बनेगा। अब आप तय कर लीजिए आपको बनना है कि मोहल्ले के लौंडों से उसकी दोस्ती होगी। ये बच्ची कहती है कि माई ब्रदर नेवर अंडरस्टूड मी। अच्छा, दूसरी बात है, भैया अपनी बहन अपनी बेटी पे भरोसा करना सीखिए। वो जब समाज से निकलेगी और ऊंच नीच
जब समाज की देखेगी तभी उसको अकल आएगी। वो जितना ज़्यादा समाज से एक्सपोज होगी और स्ट्रीट स्मार्ट बनेगी। स्ट्रीट स्मार्ट बनना मतलब दुनियादारी से वाकिफ़ होना, दुनिया को देखना समझना, तभी वो इस दुनिया में लड़ने लायक, समझने लायक बनेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस केस में या जो भी केसेज हो रहे हैं इन सब में 100% गलती माँ बाप की ये होती है? पेरेंटिंग का ही दोष है। उस बच्ची को बिल्कुल। नहीं बताया कपड़े हमें किसके सामने उतारने हैं, या तो नंगी उसकी माँ देखती है या फिर उसका पति देखता है। एक लड़की को उसको भाई हम तो बोल रहे हैं ना, ये पेरेंटिंग का ही दोष है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे समाज में जो सबसे बड़ा टैबू है, हम बहुत सारे विषयों पर बच्चों से अपने बात ही नहीं करते, इतना ज़्यादा शर्माते। पहली समस्या। अच्छा, इसके लिए हमने अपने स्कूल में एक बाकायदा बड़ा बृहद कोर्स चला रखा है। मतलब 3 साल की बच्ची को ही हम अपने स्कूल में सिखाना शुरू कर देते हैं बैड टच गुड टच, और बाकायदा डेमो होता है। छोटे बच्चे को बताया जाता है, जैसे टीचर बताती है कि मैं आपको टच करूंगी, आपने बताना है गुड टच या बैड टच। तो जैसे बच्ची के सिर पे हाथ फेरा, हेलो बेटा हाउ आर यू, तो बच्ची बोलेगी गुड टच। हेलो बेटा हाउ आर यू, बैड टच। नहीं, यहाँ पे अगर नहीं, आप ऐसे अगर कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, अगर फैमिली मेंबर है कोई, है ना, अगर मम्मा कर रही है, पापा कर रहे हैं, गुड टच। स्ट्रेंजर कर रहा है, बैड टच। और शरीर के अंगों में जहाँ मैडम टच करती हैं तो वो बच्ची बोलती है नो बैड टच। अच्छा ओके, पहले तो गुड टच बैड टच सिखा दिया। उसके बाद बताया जाता है कि इफ समबडी टचेस यू बैडली देन व्हाट टू डू, हाउ टू रिएक्ट। बाकायदा एक्टिंग कर करके, प्रैक्टिस करा के, चिल्ला के बच्चे को चिल्लाना सिखाया जाता है कि जब कोई आपको बैड टच करेगा तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे चिल्लाना है, उसको बोलना है अभी मैं पापा को बताती हूँ, और फिर तुरंत जाके पापा को, मम्मी को, भैया को बताना है। मेरा 6 साल का बेटा जानता है, जबकि बेटा है तो बेटी ये नहीं अच्छा, जानता है। ये हमने क्या किया, सिलेबस का, करिकुलम का, ट्रेनिंग का, संस्कारों का हिस्सा बनाया। इससे शुरुआत होती है। 3 साल के बच्चे तो शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, आप उसको समाज की जो भी उसके जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं, जहाँ जहाँ उसको रास्ते में भेड़िए दिखाई देंगे, वहाँ वहाँ उसको अभी से ट्रेनिंग दीजिए। देखो, जब तुम जाओगी तो यहाँ पे इस गली के इस कोने में आपको इस टाइप का भेड़िया मिलेगा, यहाँ जाओगी तो इस टाइप का भेड़िया मिलेगा, तुम्हारे इनबॉक्स में इस टाइप का भेड़िया मिलेगा, तुम्हें इंस्टाग्राम आईडी पे इस टाइप के भेड़िए मिलेंगे। एक चीज और मैं सजेस्ट करना जी। चाहूँगा, और आप जरूर आप बोलिए, क्योंकि आपकी बात लोग सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा का नहीं आता, 10 रुपये का ले लीजिए, मात्र 10 रुपये का मिर्च का पाउडर जो है, मिर्च का पाउडर हर एक जगह मिलता है। अपनी बच्चियों को 10 रुपये का मिर्च का पाउडर दीजिए, और ज़्यादा पैसा है तो मात्र 250 रुपये का एक स्प्रे आता है, पेपर स्प्रे। हाँ, वो एकदम अपनी बच्चियों को आप मोबाइल मत दीजिए। 10,000 का 50,000 का मोबाइल दे रहे हैं आप, और उसको 200 रुपये का 10 रुपये का आप मिर्ची पाउडर नहीं दे रहे। उनको सिखाइए कि कैसे क्या करना है। उनको ये सिखाइए कि अगर तुम्हें कोई पकड़ता है तो तुम्हें कहाँ पे वार करना है, उसका तरीका सिखाएं। भाई सबसे पहले तो जी। ट्रेनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट चीज है शत्रुबोध। शत्रु और मित्र को पहचानना सीखो। वो हम गुड टच बैड टच में भी बच्चे को शत्रुबोध कराते हैं कि जो ऐसे छू रहा है वो आपका शत्रु है। शत्रुबोध बहुत जरूरी है। वो शत्रु और मित्र का फर्क करना बच्चे को बचपन से सिखाइए। और दिस शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ संस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, यह पेरेंटिंग की समस्या है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पेरेंट्स ना गांव, स्पेशली गांव देहात के पुराने दकियानुसी, वो बड़े गर्व से कहते हैं हाँ हम लड़कन से बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे एक भैया थे वो ना बहुत वो कहते हम लड़कन से बहुत ज़्यादा ना बतियाइला,
मैंने कहा अगर तू ना बतियाईबा तो तोहार पड़ोसी तोरे लेकन से बतियाई, और तोहार पड़ोसिया तो तोरे लेकन के का सिखाई, ये जाने ला ना। अरे भाई, सृष्टि में कहा गया है कि देयर कैन नेवर बी अ वैक्यूम, निर्वात नहीं हो सकता है। आप अगर वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो कोई ना कोई उसको भरने के लिए आएगा। अगर आप अपनी बच्ची से, आप अपने बेटे से बात नहीं करते हैं, अगर आप अपने बेटे के मित्र नहीं हैं, अगर आप अपनी बिटिया के मित्र नहीं हैं, तो कोई और बनेगा। इसमें एक चीज तो बेहतर है ना कि आप बन जाएं। हाँ एकदम जी। इसमें एक चीज और आप जोड़ दीजिए कि हम बच्चियों को कहते हैं कि तुम वहां मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। आखिर हम लोग अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम किसी बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका एकदम वैलिड पॉइंट है कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग की शिक्षा देने की जरूरत है कि भैया बच्चा पैदा कर रहे हो तो उसको इस तरीके से पालना। आज 30 मिनट बड़ा अच्छा, ये बड़ा ज्वलंत विषय है, हम चाहेंगे कि इस पर हम रेगुलर विमर्श करें। मैं अपने दर्शकों में से, अपने श्रोताओं में से लोगों को इनवाइट करता हूं कि इनबॉक्स में आइए, मेरा नंबर नोट करिए 7889258317। प्रिंस भाई, हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मेरा नंबर दीजिए, और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि इस विषय पर अपने विचार रखिए, आइए मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ये एक बड़ा ज्वलंत विषय है जो कि मैं चाहता हूं कि स्लो जिंदगी में इसको व्यापक, इस पे चर्चा विमर्श हो। और इसमें जोड़िए ये भी चीज कि अगर किसी के आसपास ऐसी कोई घटना अगर हुई है, हाँ। तो उस घटना के बारे में बताएं ताकि दूसरे बिल्कुल। को सतर्क हो सके। और दूसरा चीज कि अगर कहीं पे कुछ निदान हुआ है या इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसका भी सुझाव लोगों का आप आमंत्रित कीजिए। तो मित्रों, स्वागत है। आज के लिए इतना ही इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे हम और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।